एक महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने का फायदा जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में सागर नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी जीवन में बहुत दुखी और परेशान था। सागर एक महात्मा जी के पास गया, महात्मा जी को प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, मेरे मन में एक प्रश्न कई दिनों से उठ रहा है। महात्मा जी ने कहा, पुत्र, तुम्हारे मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है, मुझे निःसंकोच होकर पूछो। तब सागर ने कहा, गुरुदेव, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है? तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने की 8 फायदा जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं होगा, तथा जो भी मनुष्य इस फायदे के बारे में जान जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य इस संसार में कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है, उसे 8 फायदा होता है और वह जीवन भर सुखी रहता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, अक्सर मनुष्य कई मौके पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते समय मनुष्य के जुबान पर कुत्ते का नाम आता है। मनुष्य गाली आदमी को देता है परंतु नाम कुत्ते का बदनाम होता है। तब सागर ने पूछा, क्या कुत्ते का जीवन इतना गया क्या गुजरा है? महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काला कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सबके घर जाता था परंतु गांव में कोई भी व्यक्ति उसे एक टुकड़ा रोटी खाने को नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन कुत्ता गांव के बाहर एक नदी के किनारे एक महात्मा के आश्रम में पहुंच गया और महात्मा से कहने लगा, मुझे लगता है आप बहुत विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपा करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं। तब महात्मा कहते हैं, क्या तुम्हें गांव में किसी ने एक रोटी नहीं दिया जिसे खाकर तुम अपनी भूख मिटा सको? वह कुत्ता महात्मा से कहता है, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तब वह महात्मा कहते हैं, तुम बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं अवश्य विश्वास करूंगा, तुम मुझे बहुत लाचार दिखाई दे रहे हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है, मैं आपको अपनी बीती हुई बातें बताता हूँ। कुत्ता महात्मा से कहता है, मुनिवर, हमारा कोई घर नहीं होता है, कोई आश्रय नहीं होता है, कमाकर खाना हमें नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य समझें, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने पर हमें भी आपकी तरह पीड़ा होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन 3 कामों में हम आपके साथ बराबरी कर सकते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो वैसे ही हमें कष्ट देकर भेजा है। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंखें और कान बंद थे, हम कुछ नहीं कह सकते थे। उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। हमारी जन्म पर किसी ने खुशी मनाई नहीं होगी। मैं मन में सोच रहा था कि शायद किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आंखें खुलीं तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपका कर एक राख के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे। अकेला मैं ही काले रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर था मैं, माँ के पास कम ही आता था, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह न खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती? उसे एक माँ के ऊपर में हम 5 भाई निर्भर थे। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हम 5 भाइयों का बड़ा ही ख्याल रखती थी। आखिरकार वह हमारी माँ थी।
वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अजनबी आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ भी आ जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में अगर कोई जानवर खड़ी फसल खाने आता तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई इंसान तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छिंझप्पी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट कर भगा देते थे। बेचारी, वह आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर दिल नहीं पसीजता था। बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझाती थी। कुछ निर्दय लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता महात्मा जी से कहता है, मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं था और पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हुई, ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझते क्योंकि उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। ठाकुर साहब के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी का टुकड़ा उस बेचारी को खाने के लिए फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता? मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। ठाकुर साहब के आंगन में दावत खाने का सिलसिला शुरू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर भीख मांगने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे दौड़े। मेरी माँ वहां से घबराकर भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तब मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनके पास से लांग कर निकल गई। वह कुत्ता कहता है, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वे सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो खराब हो गया। फिर ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या खाने की थाली में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघ कर ही तो गई। फिर दूसरे लोग कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पाल कर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो उच्च घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। वे कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारी खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उनकी बात मान ली गई और अब सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था।
लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी ही थी। उतने में ठाकुर डंडा लेकर वहां पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उस बार भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ के विलाप से पत्थर भी पसीज जाता है, पर उस निर्दय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। माँ का रोना पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, ठाकुर साहब, जाने दो, जानवर है, मर जाएगी। तब ठाकुर ने माँ को पीटना बंद किया। हमने सोचा कि यह कितना कष्ट भरा है। हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर की तरह पिटता है। बेकार है ऐसे लोग जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। वह कुत्ता कहता है, एक दिन की बात है। उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल पकने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंथकर रख दिया और पास के कुएं से पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमते घूमते वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर उसने आटा खाना शुरू कर दिया। उधर ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसकी रोटी का आटा एक कुतिया खा रही है। यह देखकर वह बड़ा दुखी हुआ। बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों से भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उससे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा आटा भी बिगाड़ दिया। कल तो उसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई खराब कर दी थी। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, भाई, मुझे क्या मालूम था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाकर बैठी है। अब ब्राह्मण बहुत गुस्से में आकर लाठी लेकर कुतिया पर टूट पड़ा। माँ ठीक से आटा खा भी नहीं पाई थी, पर उस पर लाठी बरसने लगी। महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसके कितने भी काम करें, फिर भी वह हमें नहीं समझता। आगे बैठा कुत्ता कहता है, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं, जो हमें कष्ट देते हैं। जो हमें प्यार से खिलाता है, हम उसके कितने काम आते हैं, यह उसे भी नहीं पता। हम उनके घर की रखवाली करते हैं, साथ ही और भी कई लाभ पहुंचाते हैं, जिन्हें मनुष्य नहीं समझता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए, तो वह अपने जीवन में होने वाले कई प्रकार के नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 बड़े लाभ। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है, तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन मनुष्य इस विधान को भूलकर अगली और पिछली दोनों रोटियां स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्परिणाम उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसे रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। 1. शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि ग्रह का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। जब शनि अपनी कुदृष्टि डालता है, तो मनुष्य का जीवन कष्टमय हो जाता है। उसकी महादशा शुरू होते ही बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं और वह आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। ऐसे में यदि व्यक्ति नियमित रूप से कुत्ते को रोटी खिलाए, तो शनि के दुष्प्रभाव से राहत मिलती है। 2. भाग्य का साथ मिलने लगता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यक्ति का भाग्य उसके पक्ष में हो जाता है। साथ ही घर के अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। 3. माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जो व्यक्ति कुत्तों को रोटी खिलाता है, उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। इससे घर में धन और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती।
4 कर्ज से मुक्ति मिलती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यक्ति के ऊपर कर्ज का भार नहीं बढ़ता और यदि वह पहले से कर्जदार है तो उसे भी राहत मिलती है। 5 व्यापार में तरक्की होती है। यदि कोई व्यक्ति सुबह और शाम कुत्ते को भोजन देता है तो उसका व्यापार तेजी से बढ़ता है और लाभ में वृद्धि होती है। 6 अटके हुए धन की प्राप्ति होती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है, उसकी बुद्धि प्रखर होती है और यदि कोई धन कहीं अटका हुआ है तो वह भी वापस मिल जाता है। 7 स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। जो लोग कुत्तों को रोटी खिलाते हैं उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है। मानसिक रूप से वे मजबूत होते हैं और उनके मन में सकारात्मक विचार आते हैं। 8 भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान को सभी जीव जंतुओं की चिंता रहती है और जो व्यक्ति उनकी सृष्टि के प्रति दया दिखाता है भगवान उस पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। कुत्ते को रुलाना अशुभ होता है। बुजुर्गों का कहना है कि जब कुत्ता रोता है तो यह अपशकुन माना जाता है। इसका संकेत होता है कि कोई संकट आ सकता है या किसी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए कभी भी किसी कुत्ते को रुलाना नहीं चाहिए। महात्मा ने इस प्रकार कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 बड़े लाभ बताए। जो भी व्यक्ति इस नियम का पालन करता है उसे इन सभी फायदों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।